आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो है त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल की एसआई की इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है न्यूटन है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? तापमान मापने का उपकरण कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थर्मामीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा की जाती है? रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया कौन सी है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा खमीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खमीकरण जो है प्रक्रिया है दूध से दही बनने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3×10⁻⁸, यानी कि मिनट सेकेंड है, पर मिनट सेकेंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जो है हार्वे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है एम्पियर है विद्युत धारा की एसआई इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में कौन सी गैस घुली होती है जिससे मछलियां सांस लेती हैं? पानी में कौन सी गैस घुली होती है जिससे मछलियां सांस लेती हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जो है ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन नामक गैस घुली होती है जिससे मछलियां सांस लेती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। जो है गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है?
मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो है अग्नाशय मनुष्य के शरीर में इंसुलिन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहिर्मंडल जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा धूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस किस रंग की होती है? हाइड्रोजन गैस किस रंग की होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना रंग की होती है। जो है हाइड्रोजन गैस का कोई भी रंग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बिना रंग की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता है क्योंकि वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता है क्योंकि वहां पर जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वहां पर जो है वातावरण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आसमियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसमियन जो है सबसे भारी धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो है न्यूटन ने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टेपीज जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से सुकर्गी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से सुकर्गी रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से जो है सुकर्गी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसान के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? इंसान के शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यकृत जो है इंसान के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फारेनहाइट, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केल्विन जो है तापमान मापने की एसआई इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्सिमा सेंटारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राक्सिमा सेंटारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन नामक दूध जो है
प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में हरे रंग का क्या कारण है? पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधे में हरा रंग होने का कारण, मुख्य कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा पौधे का जो है हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? जल में तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा N2O को। N2O को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। N2O को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की मूल इकाई क्या है? जीवों की मूल इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जीवों की मूल इकाई कोशिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का माप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जो है पृथ्वी की घूमने की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयुक्त होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसान के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इंसान के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री F, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।